Thank you, Finance Minister Saab. Thank you. Assalamu alaikum everyone. Next slide ले लीजिए. अच्छा, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर जब बात होती है पाकिस्तान में तो एक बड़ा क्रिटिसिज्म होता है कि जी पिछले 20 साल से बातें हो रही हैं प्राइवेटाइजेशन की, और प्राइवेटाइजेशन कोई रियल सेंस में इतनी ख़ास नहीं हुई है, बहुत ही इक्का दुक्का प्राइवेटाइजेशन, जो कि बड़ा एक वैलिड क्रिटिसिज्म है. आज हमारा मकसद ये है, मेरा मकसद ये है, पर्पस ये है कि आपको ये बात बताना और कन्विंस करना कि अब आने वाले वक्तों में प्राइवेटाइजेशन क्यों होगी, और ये सिर्फ हमारे अमल से मालूम चलेगा, सिर्फ बातों से मालूम नहीं चलेगा. तो पिछले 20 सालों में जो प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन दो जो बड़ी वजूहात रही हैं जिनके बगैर प्राइवेटाइजेशन दुनिया में किसी मुल्क में नहीं हो सकती, वो एक है कमिटमेंट फ्रॉम द टॉप और दूसरी है कैपेसिटी टू इम्प्लीमेंट. इन दो चीज़ों को अगर आप निकाल दें तो दुनिया में कहीं प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकती है. आप दुनिया की हिस्ट्री देखें, यूके ने किया, सोवियत यूनियन में हुई, बाकी जगहों पर हुई, तो देयर वाज कमिटमेंट फ्रॉम द टॉप. आज की तारीख में माशाल्लाह फ्रॉम द टॉप प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से हाईएस्ट लेवल का कमिटमेंट है, फॉलो अप है और फुल सपोर्ट है प्राइवेटाइजेशन के लिए. और ये पिछले माह जो हमने पहली ट्रांजैक्शन, जो कि बहुत छोटी ट्रांजैक्शन थी, फर्स्ट वुमेन बैंक, उसको आपने देखा. लेकिन ट्रांजैक्शन छोटी हो या बड़ी हो, उसमें पूरा एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है. हाँ, बड़ी ट्रांजैक्शन कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होती हैं, लेकिन प्रोसेस, अप्रूवल, सारे कुछ हर ट्रांजैक्शन में फॉलो होता है. तो कमिटमेंट आज की तारीख में फ्रॉम द टॉप इज़ देयर ऑफ द हाईएस्ट लेवल, पहली बात. दूसरी बात कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन के अंदर जब तक कैपेसिटी नहीं होगी टू सेल दीज एसेट्स, अगर हमारे पास 3 या 4 कंसल्टेंट्स होंगे और हमें 10, 20, 50, 100, 200, 500 अरब के एसेट्स बेचने हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं कि हम बेच सकें. तो हमने इसके ऊपर पिछले 4 माह में बहुत काम किया. हमने प्राइवेटाइजेशन डिवीजन का पूरा जो कमीशन का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उसको चेंज कर दिया है, एंड वी कैन शेयर इट विथ यू इफ यू वांट. हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं. आज ही बल्कि अखबार में ऐड आया हमारा पहला. हम उसमें सेक्टर स्पेशलिस्ट, लॉयर्स, M&A स्पेशलिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, ये सारे हायर कर रहे हैं. बस प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो है, इट हैज़ टू बी अ मर्जर एंड एक्विजिशन हाउस. उसके बगैर ये एसेट्स बिक नहीं सकते हैं. तो आई वांट टू हाईलाइट कि कमिटमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इज ऑलरेडी इन प्लेस. सो दिस इज द फाउंडेशन टू इम्प्लीमेंट अ सक्सेसफुल प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम, पहली बात. दूसरी बात, प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम 2024 में जो बना था, 2024 से 29, उसमें 24 एंटिटीज़ हमें दी गई. ऑल्दो मुल्क में और बहुत सारी एंटिटीज़ हैं, मैं उन पर आता हूँ, लेकिन इन 24 एंटिटीज़ पे जो काम शुरू हुआ, तो पहले हमने इसके ऊपर 3 फेजेस बनाए थे, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3. आज की तारीख में हमने सारे फेजेस ख़त्म कर दिए हैं, एंड वी आर वर्किंग ऑन एज मेनी ट्रांजैक्शंस एज वी कैन पॉसिबली. हमें मार्केट को भी देखना है, इन्वेस्टर एपिटाइट देखनी है, इंटरेस्ट देखना है, कंपनीज की हेल्थ देखनी है. इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए हम फुल स्पीड पे जितनी तेज़ी से प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं. इसलिए हमने 3 फेजेस ख़त्म कर दिए, पहली बात. अच्छा, अब अगर हम ट्रांजैक्शंस को देखें तो फर्स्ट वुमेन बैंक जो कि हमने 5 अरब की वैल्यूएशन पे बेची, उस पर क्रिटिसिज्म आया जी कि 5 अरब में एक बैंक बेच दी. अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें जहन में रखनी बहुत ज़रूरी हैं. हमारे मुल्क में एक बैंक होता था, छोटा SME बैंक, जो कि नहीं बिका था. वो नहीं बिका और वो बंद करना पड़ा बैंक, क्योंकि जब बहुत ही छोटा बैंक होता है वो कंपेटिटिव नहीं होता, पहली बात. दूसरी बात, जो फर्स्ट वुमेन बैंक हमने बेचा तो उसकी जो टोटल इक्विटी थी वो 3 अरब की थी. उसकी इक्विटी जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है स्टेट बैंक का, जो कि 10 अरब का है, उसने कभी मीट ही नहीं की थी. तो उसका कैपिटल 3 अरब, उसकी इक्विटी 3 अरब की थी टोटल, और वैल्यूएशन हमने 5 अरब पे बेची. तो हमने तकरीबन 60% प्रीमियम टू द इक्विटी बेची है, पहली बात. ये बात जहन में रखनी है. सेकेंडली, ये बैंक पिछले 31 साल से ऑन एंड ऑफ प्राइवेटाइजेशन लिस्ट पे आती थी, हटती थी और प्राइवेटाइज नहीं हो रही थी. ये 1994 में पहली बार प्राइवेटाइजेशन लिस्ट पर आई थी. तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 2025 में माशाल्लाह ये बैंक फाइनली प्राइवेटाइज हो गई. तीसरी बात, हमने ये प्राइवेटाइज जो की है, ये UAE के एक बहुत ही पावरफुल और इम्पोर्टेंट ग्रुप को दी है. वो ग्रुप है जो कि UAE के स्टॉक चेन में जिनकी जो सबसे वैल्यूएबल कंपनी है वो ओन करता है. उनके जो फंड्स अंडर मैनेजमेंट हैं वो तकरीबन $200 अरब के हैं. तो एक बहुत ही बड़ा और सीरियस ग्रुप पाकिस्तान में इस बैंक के थ्रू एंट्री करेगा. उस ग्रुप का ऑलरेडी UAE में एक डिजिटल बैंक है और फर्स्ट अबू धाबी बैंक में उनका 30% स्टेक है. तो प्राइवेटाइजेशन में खाली एसेट बेच देना और पैसे ले लेना, दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव. यू हैव टू सेल इट टू द राइट बायर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि माशाल्लाह हमने फर्स्ट वुमेन बैंक में अचीव किया. तो दूसरी ट्रांजैक्शन PIA,
PIA इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट है, सबके रेडार पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। आपको पता है एक बार इसमें अटेम्प्ट हुआ था, वो अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल हुआ, लेकिन फ्रैंकली इस टाइप की कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस में दुनिया में और मुल्कों में भी हिस्ट्री रही है कि पहले अटेम्प्ट में सक्सेस कभी कभी नहीं होती है, बिकॉज इन्वेस्टर एपेटाइट नहीं होती है, ट्रांजैक्शन की स्ट्रक्चरिंग के अंदर इश्यूज होते हैं जो कि पहले फेज में ज़रूरी नहीं है कि अचीव हो जाएं। आज की तारीख में हमने ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर चेंज किया है, इन्वेस्टर से बहुत एक्टिव इंगेजमेंट है हमारी। इस वक्त हमारे जितने भी बायर्स हैं वो ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं। इसके अंदर पाकिस्तान के जो टॉप ग्रुप्स हैं वो उनमें से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं। 4 कंसोर्टियम्स हैं, एक एयर ब्लू है, फौजी फाउंडेशन है, इसके अलावा 2 कंसोर्टियम बिजनेस ग्रुप्स के हैं, एक लकी सीमेंट लीड कर रहा है तब्बा साहब, उनके साथ हपको वाले हैं, कोहाट सीमेंट हैं और गुलेमत एनर्जी है। इस ग्रुप में अगर आप देखें, दूसरे ग्रुप में आरिफ हबीब साहब लीड कर रहे हैं, उनके साथ लेक व्यू सिटी वाले हैं, फातिमा फर्टिलाइज़र वाले हैं और सिटी स्कूल वाले हैं। अच्छा, अब मैंने अखबारों में कुछ पढ़ा ओवर द वीकेंड कि जी ये सीमेंट मैन्युफैक्चरर को, फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर को ये बेची जा रही है एयरलाइन, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि यही लोग थे जिन्होंने फातिमा फर्टिलाइज़र जो प्राइवेटाइजेशन में ली थी और इसको टर्न अराउंड किया, और आज इस मुल्क में यूरिया की सप्लाई में बहुत अहम किरदार ये एंटिटी अदा कर रही है। यही ग्रुप है जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा फाइनेंशियल ग्रुप है, जो कि आरिफ हबीब साहब हैं। यही ग्रुप है कि जो कि बहुत ही सक्सेसफुल स्टील मिल चला रहा है। यही मुल्क है इसने रियल एस्टेट में काम किया है। ये एक कंसोर्टियम की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा कंसोर्टियम जो तब्बा साहब का है, उनका सीमेंट के अलावा टेक्सटाइल बिजनेस है, कार मैन्युफैक्चरिंग विच इज़ अ हाईली कॉम्प्लेक्स बिजनेस, वो बिजनेस है। हपको ऑलरेडी चाइना के बहुत बड़े प्लेयर BYD के साथ पार्टनरशिप में है, दे आर इनटू पेट्रोलियम सेक्टर, दे आर इनटू माइनिंग। तो ये वो ग्रुप्स हैं जिनके पास ऑपरेशनल एक्सपीरियंस और टर्न अराउंड एक्सपीरियंस बहुत ही डीप लेवल का है, एंड यू नीड पीपल लाइक दिस। फौजी फर्टिलाइजर का आप सबको पता है, बहुत ही वास्ट उनका फुटप्रिंट है बिजनेसेस में। तो ये बड़े तजुर्बेकार बिजनेस ग्रुप्स हैं और इनमें से इंशाल्लाह जो भी लेगा, हमारा ख्याल है कि PIA को टर्न अराउंड वो करेगा। PIA हम टारगेट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ईयर एंड से पहले इसको हम प्राइवेटाइज करें। और PIA की प्राइवेटाइजेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है, देखें एसेट बेचना, पैसे लेना वो तो ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ इस एसेट को टर्न अराउंड करना है। हम सब चाहते हैं कि PIA एक मेजर एयरलाइन ग्लोबली बने और उस ग्रुप को दें और उस तरीके से ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर करें कि जो भी इसको ले वो इस एंटिटी में पैसे डालें, कुछ पैसे गवर्नमेंट को मिलें और ज़्यादातर पैसे एंटिटी में जाएं, ताकि PIA में नए प्लेन्स आएँ। इतने सारे रूट्स की अप्रूवल है PIA के पास कि जिसके ऊपर हमारे पास प्लेन्स नहीं है चलाने के लिए। अभी हमें UK की परमिशन मिली है, हम सिर्फ मैनचेस्टर जा सकते हैं, लंदन जा नहीं सकते हैं। अभी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा कोई अरसे में US की परमिशन मिलेगी। तो वी नीड अ बिजनेस ग्रुप जो कि इसमें मैसिव एक्सपेंशन करे, एंड दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग ऑन। अच्छा, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसके ऊपर पिछले एक आध साल से काम चल रहा है। इसमें एक एंटिटी से हमारी बातचीत चल रही है, हमने उनसे ऑफर हम मंगवा रहे हैं और निगोशिएट